गुड इवनिंग। एक ऑर्डिनरी लाइफ को लेजेंडरी लाइफ, लेजेंडरी रिजल्ट्स नहीं बनाते, बल्कि इस जर्नी में, ये ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बनने की जर्नी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कदम उठाए जाते हैं, वो एक ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। इन कदमों की महिमा है, इस प्रोसेस की महिमा है, इसकी गाथा लिखी जाती है, इसकी कहानियां लिखी जाती हैं। मिल्खा सिंह, मैरी कॉम मूवी, अगर गोल्ड मेडल इतना इंपॉर्टेंट होता, अगर लेजेंडरी रिजल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते, तो पूरी फिल्म में गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल ही दिखता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुश्किल से 30 सेकंड या तो सिनेमा के शुरू में या सिनेमा के लास्ट में गोल्ड मेडल दिखा, और बाकी 2.5 घंटा कैसे किया, क्या किया, इसी में गया। क्यों? ये कैसे किया, क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। कहानी मंजिल की नहीं होती, कहानी सफर की होती है। मूवी रिजल्ट्स पे नहीं बनती, मूवी स्ट्रगल्स पे बनती है। ये जो आदमी अपने आप से लड़के एक एक कदम अपने आप से जूझता है और ग्रो करता है, कहानी वहां से बनती है। अब सवाल है, इस सफर का मतलब क्या? इस सफर का मतलब कि तमाम असफलताओं के बीच अपने आप को फिर कमिट करना, द्वारा अपने से ही जीतना और आगे बढ़ जाना, ये सफर है। सफर है कि 1000 असफलताओं के बीच जब लोग हंसी उड़ा रहे होते हैं, जब खिल्ली नजरें उनकी होती हैं, तब एक रस्सी जैसी चीज पे चल के दरिया के उस पार पहुंच जाना, वो सफर है। हम यात्रा की बात करते हैं, तो इस रस्सी पे चल के इस ओर से उस ओर पहुंचना ही वो सफर है। अपने आप को बार बार कमिटमेंट करना, अपने आप को प्रेशराइज करके अपने आप से वो काम करवा लेना, वो सफलता है। वो लेजेंडरी एक्शन लेजेंडरी होते हैं, और जब एक्शन लेजेंडरी होंगे तो रिजल्ट तो उसका आउटकम है। अगर हम नॉर्थ की तरफ चलते जाएंगे तो हिमालय पे पहुंच ही जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट्स आर नॉट दैट बिग। क्रिकेट के बादशाह है ना तेंदुलकर, तमाम तपस्या करी उन्होंने, भयंकर तपस्या करी। अब तो हम सब जानते हैं, हमको पता चला जब वो बादशाह बन गए। ठीक है, भगवान न करे, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि तेंदुलकर बादशाह नहीं बन पाते, तो तपस्या का क्या होता? तपस्या नहीं होती। तपस्या तभी भी तपस्या होती, सिर्फ आपको और हमको दिखाई नहीं देती। पर क्या तब तेंदुलकर से छुपी रहती? कोई तेंदुलकर से जाके पूछे कि वो बादशाह उस दिन बना क्या, कि जिस दिन उसको बादशाहत मिली, कि बादशाह वो उस दिन बना जब हर एक छोटे छोटे कदम में वो अपने आप से लड़ता, अपने आप से जीतता और वो आगे बढ़ता। उस दिन उसने बादशाह बना, कि वो बादशाह बन के बना, कि उस दिन बना जब सारी दुनिया सर्दी में लिपटी रजाई में सो रही थी, तो एक छोटा सा बच्चा अपना बल्ला लेके क्रिकेट के मैदान में प्रैक्टिस कर रहा था। सुबह 4:30 बजे बादशाह उस दिन बना। देखिए, दुख की बात यह है कि ये सिर्फ तेंदुलकर या महान लोगों की बात नहीं है जो बादशाह बन जाते हैं। हम 130 करोड़ तो भारत में हैं, और हम संसार के हर आदमी में वो पोटेंशियल है, हर आदमी में वो तेंदुलकर है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको दिखता नहीं है। कौन नहीं दिखता है? हमको खुद ही हम नहीं देख पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। और जब आदमी खुद को नहीं देख पाता है, खुद को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है, तो फिर बहुत कुछ जो होना था वो नहीं होता है। ऐसा नहीं है आपके साथ और मेरे साथ रोज नहीं होता है, ऐसा डेली होता है। हमारे साथ हम लड़के पता नहीं कितने कमिटमेंट्स अपने पूरे करते हैं, हम खुद को ही अपने कमिटमेंट्स के सामने हरा देते हैं और हम जीत जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आप याद कीजिए, एक असाइनमेंट आपको मिला था, आप 10 तारीख तक उस असाइनमेंट को पूरा करते तो भी काम चल जाता। लेकिन पता नहीं कैसे आपको एक कमिटमेंट आ गया कि नहीं, मैं उसे 8 तारीख को ही पूरा करूंगा। ऑफ कोर्स 3 रातें आप सोए नहीं, और लास्ट में 8 तारीख को रात को 2:30 बजे आपने उस असाइनमेंट को पूरा कर लिया।
किसको बताते आप? नहीं बताया किसी को ना, नहीं बताने वाली बात नहीं थी, बिकॉज यू आर पेड फॉर दैट। लेकिन उस दिन कितनी खुशी हुई थी, लेकिन उस खुशी का इजहार नहीं था, करना भी नहीं था। आपने कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कहीं पार्टी नहीं की, लेकिन आपके अंदर से कुछ खिल गया, एक स्माइल अंदर आई। और वो स्माइल भी बड़ी विचित्र स्माइल है, वो स्माइल की तरह नहीं आई, वो एक निखार की तरह आती है, चेहरे पे नहीं आती, पूरी पर्सनालिटी पे आ जाती है। आदमी की पर्सनालिटी वैसे ही ग्रो करती है। आपने असाइनमेंट तो पूरा किया, अपना कमिटमेंट तो पूरा किया, लेकिन उस दिन भगवान की कृपा रही कि आपकी नजर पड़ गई अपने किए हुए पे और आपका व्यक्तित्व खिल गया। नेक्स्ट टाइम आप फिर कमिटेड हो गए। और जब याद है वर्ल्ड कप में 5 ओवर के पहले अचानक आपको ऐसा ही कोई कमिटमेंट याद आया, आप जूते पहने और निकल गए, सारी सड़क सुनसान पड़ी थी। आपने ग्रो करना सीख लिया था। हर बार आप अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज देते, अपने से लड़ते, उन्हें पूरा करते और आगे बढ़ जाते। जब हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, अपने कोई चैलेंज देते हैं और उसे पूरा करके जब हम आगे निकलते हैं ना, तो हम दुनिया का पता नहीं, क्योंकि ये सारा अंदर का खेल है, इसमें बाहर का कोई लेना देना नहीं। हम अपनी नजर में ग्रो करते हैं, और जब हम अपनी नजर में ग्रो करते हैं तो हम अंदर से भरते हैं। वी आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट फुलफिलमेंट। और हर बार जब हम अपने साथ किए गए कमिटमेंट में हारते हैं, तो हर बार हम अपनी नजरों में गिरते हैं और हमारे अंदर से कुछ खाली हो जाता है। यहां शुरू होती है मान और सम्मान की बात, जो आज का मेन टॉपिक है। जब आदमी अपने आप में फुलफिल्ड होता है, भरा रहता है ना, तो वो बाहर सम्मान की याचना नहीं करता, सम्मान उसको फॉलो करता है। दैट इज द आउटकम ऑफ योर फुलफिलमेंट। आपका आत्मसम्मान का वो फॉलोअर है बाहर का सम्मान, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब खुद अंदर से खाली है, खाली तो भरना कोई भी चाहता है, प्रकृति भी खाली को भरना चाहती है, हम भी खाली को भरना चाहते हैं। फिर हम क्या करते हैं? वी बोरो दैट सम्मान, वी बोरो दैट सामान एंड वी बोरो दैट सम्मान, ताकि अंदर से भर्ती हो। वी ट्राई टू बाय एवरीथिंग, ठीक है। और जब हम परचेज करते हैं, अंदर फूल है ही नहीं, खिले नहीं, कैसे खिलेंगे? तो हमने सोचा चलो बाहर से एकदम बढ़िया वाले आर्टिफिशियल पेपर फ्लावर्स मंगा लेते हैं। पेपर फ्लावर्स आ गए, बिल्कुल सही में असली जैसे लग रहे थे, लेकिन सुगंध का क्या कीजिएगा? देन स्प्रे किया, लेकिन वहां भी एक समस्या है, स्प्रे की सुगंध जल्दी मिटती नहीं और नेचुरल फूल की सुगंध ज्यादा टिकती नहीं। अब क्या कीजिएगा? अंदर से ग्रेटिफिकेशन तो उठेगा नहीं, अंदर से धन्य भाव तो उठेगा नहीं, अंदर से खुद को थैंक्स कोई देने वाला रहेगा नहीं, सिर्फ रहेगा प्रेज, अपनी बड़ाई, घमंड, एरोगेंस। जब हम अंदर से भरते हैं ना, और जब हमारा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आता है, खुद के प्रति एक धन्य भाव आता है, अपने आप को हम थैंक्स कह सकते हैं कि वाह थैंक यू, तुम्हारे द्वारा मेरे से ये पॉसिबल हुआ। तो वो ग्रेटिफिकेशन और उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे फिर एक मोटिवेशन आता है और एक सेल्फ एस्टीम बनती है, आत्मसम्मान, आत्मगौरव बनता है। लेकिन यहां बोरोड में आउटसोर्सिंग किए हुए में कुछ नहीं बनता है, तो वहां से बनता है एरोगेंस, वहां से बनता है ईगो, वहां से बनता है प्रेज, सेल्फ प्रेज। और अगर वो सब नहीं हो पाता तो सेल्फ क्रिटिसिज्म तैयार है। इसलिए या तो हम अहंकारी हो जाते हैं या हम डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हुआ ऐसा? जबकि हम रोज छोटे छोटे कमिटमेंट्स अपने पूरे करते हैं। हम बच्चे को स्कूल ड्रॉप टाइम पे कर पाते हैं, 1000 प्रॉब्लम के बीच हम उसको टाइम पे स्कूल ड्रॉप कर पाते हैं। इतना छोटा हमको देखने की आदत नहीं है। क्यों आदत नहीं है? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसे की गई है, हमको वही सिखाया गया है। क्वांटिटी देखो, बिग बिग क्वांटिटी, हर चीज को क्वांटिटी में तोलो, क्वालिटी से मतलब नहीं है। इसलिए हमारी जो छोटी छोटी क्वालिटेटिव विक्ट्रीज हैं, उससे हम अपने आप को विक्टर नहीं समझते। हम सोचते कि नहीं ये बेकार की चीज है। हमको क्यों किसी ने नहीं बताया कि ये जो छोटी छोटी विक्ट्रीज है, ये हमको एक बड़ा विक्टर बनाती है। हमारे अंदर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं आता है क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है। हमारे पास रुक के अंदर देखने का टाइम ही नहीं है। अगर हम खुद को देखें, छोटी छोटी अपनी सफलताओं को देखें, तो हमारे भी अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा, हमारे अंदर भी अपने प्रति सम्मान आएगा। और जब अपने प्रति सम्मान आता है ना, तो हम दूसरे का मान कर सकते हैं और लोगों से फिर हम सम्मान की याचना करते नहीं फिरेंगे कि लाओ दे दो। ये दोनों बुरे हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बुरा है और सेल्फ प्रेज भी बुरा है। कहते हैं
डर के आगे जीत है। डर के आगे क्या ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मन के आगे जीत है, ये बात तो पक्की है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए। डिस्ट्रैक्शन अगर हमारे छूट जाए तो हमारे में मोटिवेशन की कमी थोड़ी ना है, हमारे में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी ना कम है। इसलिए अपने आप को देखना शुरू कीजिए, अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दीजिए, और वो चैलेंजेस आप देते ही हैं, हम देते ही हैं, और हम उनको जीतते भी हैं। इसलिए अपने साथ कृतज्ञ भाव रखिए, बी थैंकफुल टू योरसेल्फ। हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं।